नमस्कार दोस्तों। जय सिया राम, जय माँ काली, जय पंच पीरों की, जय अपने पीर फ़कीरों की। और दोस्तों कैसे हो आप सब? बढ़िया सब दोस्तों। दोस्तों आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि कई मेरे भाई कहते हैं कि हमको नेगेटिविटी है, हमको इतनी प्रॉब्लम है कि हमको समझ नहीं आता गुरुजी, हम क्या करें क्या ना करें। इतने पंडितों को, इतने गुरुओं को, इतने साधकों को, इतने भक्तों को, इतने भक्तनियों को हमने दिखा दिया, इतने गद्दी वाले भक्तों पे चले गए हम, यूट्यूब वाले बाबाओं पे चले गए। हम इतने परेशान हो गए गुरुजी। हमें हम जब भी किसी के पास जाते हैं वहाँ से वापस आते हैं, 5-6 दिन 10 दिन आराम रहता है, उसके बाद चीज़ें दोगुनी से तिगनी हो जाती हैं दोस्तों। हमारे पास ऐसे साधक आए हैं और ऐसे साधकों के हमारे पास मैसेज तक आए हैं। और फिर दोस्तों ये दरअसल होता कैसे है, और इसका चक्कर क्या है, और इसी से हम मिलती जुलती जो हमारे से 10-15 दिन पहले साधक की बात हुई थी और जिसका हमने इलाज कराया और उसको उसी चीज़ की साधनाएं करवाई। किस चीज़ की साधना करवाई? हमने उसको ब्रह्म राक्षस की साधना करवाई। और क्योंकि दोस्तों देखो, अब जैसे लगा लो, कईयों बाबाओं के पास जाते हैं, कई शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो अपना रूप बदल लेती हैं और साधक को कुछ और दिखता है, साधक बताता कुछ और है, तो पंगा पड़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही 15 दिन पहले हमारे पास लड़का आया, तो लड़के ने हमें बताया कि गुरुजी हमारी बहन की रिश्ता होता है, हमारी बहन का तो वो रिश्ता टूट जाता है 2-3 महीनों बाद, और हमारी भी जॉब नहीं लग रही, और माँ पापा का झगड़ा चलता रहता है घर में, सब कुछ तहस नहस है, गरीबी सी छाई हुई है। किसी भी बाबा के पास जाते हैं तो कोई इलाज नहीं मिलता, और हम तो बड़े बड़े धामों में जा कर आए हैं, वहाँ भी कोई इलाज नहीं मिलता। तो वो लड़का दिल्ली मनु भैया के पास भी जाके आया, वहाँ पे उसने अपना 5 किलो नींबू भी चढ़ाए तो हवन में, तब भी नहीं उसको आराम मिला। दोस्तों देखो, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कहता, ना ही किसी को मैं बुरा बोलता, पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जिनके पास सबसे ज़्यादा भीड़ होती है वो इग्नोर कर देते हैं। अगर वो इलाज भी करते हैं वो पूरा अच्छे तरीके से इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों देखो, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो गुप्त रखनी होती हैं, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो बतानी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं तो एक बात बोलता हूँ, अगर कोई मेंटल है ना, वो सबको मेंटली समझेगा, आप समझदार हो, ठीक है। तो वो जो लड़का था उसने मेरे से ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू बात करी, तो वो मेरे घर पे आया, मैंने उसको बुलाया, तो मैंने उसको बोला कि हम आपके घर जाकर चेक करेंगे, अभी आपके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा मुझे, और आप बिल्कुल साफ पड़ा है आपका। तो मैं जिस समय उसके घर गया तो मुझे मंत्रों की आवाज़ सुनाई दी, जो, और मंत्र कौन से, जो मैं अपने मन में जप रहा हूँ, वही मंत्रों की आवाज़ मुझे डबल सुनाई दी, तीगनी सुनाई दी, ज़ोर ज़ोर से, और किसी की नहीं सुनाई दे रही हो, मेरे को ही सुनाई दे रही। और मैं सोच रहा हूँ कि इनके घर में ऐसा कौन सा प्राणी है, इंसान है, कि जो मेरे ही मंत्र को रट रहा है बार बार, और मेरे से दोगुने मंत्र रट रहा है, ठीक है, और मेरे ही मंत्र रट रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कोई पेड़ वगैरह? तो बोला हाँ गुरुजी पेड़ तो है, वो थोड़ा साइड में है, किनारे की तरफ है, बहुत पुराना पेड़ है, 60 से 70 साल पुराना, वो बहुत बड़ा। तो वो फिर मैंने उसके उनके घर के आंगन के पीछे साइड देखा तो बहुत बड़ा पेड़ था। तो मुझे ये नहीं था कि इनके आंगन में, मुझे लगता था कि बाहर है, जैसे मैं घर में घुसा उनके। तो जब मैंने पेड़ के ऊपर देखा ना, तो वो ऊपर बैठा हुआ, उसने धोती पहनी हुई, पूरी पूरा वाइट कपड़ों में, तिलक लगाया हुआ, पूरा अपना मंत्र जप कर रहा। उसको ये था कि मैं, ये मेरी काट ना कर दे, ये मेरा मतलब मेरे को भगा ना दे यहाँ से।
क्यों, वो रहता ही वहीं था। और फिर मैंने उसको पूछा कि आपको कोई सपने, कहता हाँ जी गुरुजी, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई पंडित की वेशभूषा में हमारे घर में कोई घूम रहा है, और लड़की को ऐसे लगता कोई औरत घूम रही है, मैं अलग अलग रूप, इच्छाधारी रूप बना बना के घूम रहा है। तो हमने उनको जब सत्य बताया, सारा कुछ बताया, तो पहले तो हमने बोला कि आप ये कार्य करो, तो उन्होंने ये कार्य करे। फिर हमने बोला देखो जी, हम इलाज तो कर देंगे, पर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 50 से 1 लाख रुपए तक खर्चा आएगा। 50,000 भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है। इसमें ये है ना, जब आहुतियाँ डलती हैं, सामान आता है, तो बहुत पंगा पड़ जाता है। तो उसने बोला गुरुजी मैं तो खुद बेरोज़गार हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लगा दूँगा। तो मैंने उसको बोला कि देखो भाई, इतने पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दूसरा मार्ग चुन सकते हो। आप ब्रह्म राक्षस की इसकी साधना कर लो, जिससे कि ये होगा कि जितना भी ये पुराना है, रह रहा है, आप इसकी जब साधना कर लोगे ना, तो ये आपके वचनों में बंध जाएगा। और कम से कम भी 1,000 से ऊपर इसके साथ डाला चलता है ऐसी ऐसी चीज़ों का, जो आपकी रक्षा करेंगी। तो वो बोलता है गुरुजी मुझे तो वैसे ही डर लगता है, मैं कैसे साधना कर लूँ इसकी। तो मैंने बोला ऐसा कोई नहीं है, आपको साधना करनी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। और ये आपको डराने की भी कोशिश करेगा, सब कुछ मतलब करेगा घर में तोड़ फोड़। तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस साधना में ध्यान लगाना है। तो हमने तो इसने बोला कि ठीक है गुरुजी। तो हमने इसको बोला कि देखो, हम 11-21 दिन की साधना नहीं करवाएंगे, हम 41 दिन की साधना करवाएंगे। तो उन्होंने बोला गुरुजी नहीं, 41 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं इतना नहीं कर सकता क्योंकि काम ख़राब है। तो हमने बोला चलो आप ऐसे करो, आपको हम 11 दिन की साधना करवा देते हैं, और अभी 15-20 दिन की बात हो गई है, 20 दिन की। तो जब हमने उसको 11 दिन की साधना करवाई, तो हम, यानी कि आप ये लगा लो, हम उसके साथ फ़ोन पे 5-6 घंटे बाद उससे फ़ोन करते थे, या वो हमारे पास फ़ोन करता था। तो जब 11वां दिन होने वाला था, तो उसके सामने वो आकर के खड़ा हो गया, 6-7 फुट का इंसान। उसको डराया, धमकाया, तू ये ना कर, वो ना कर। तो उसके बाद हमने उसको सारी विधि बताई गुरु मंत्र के साथ। तो उसको सारा यंत्र मंत्र तंत्र के हिसाब से सारा विधि विधान बताया। तब उसको उसने वचन दे दिए, ब्रह्म राक्षस ने। तो उसने वचन ये भी दिया कि मैं आज से जो भी परेशान किया मैंने आपके परिवार को, मैं क्षमा मांगता हूँ, और अब से मैं आपकी रक्षा करूँगा, आप जहाँ भी जाओगे आपके साथ में जाऊँगा, कोई भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आप यकीन मानोगे कि उस लड़के का कम से कम भी अभी 20 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपनी बहन के लिए रिश्ता देखा, और रिश्ता उनका सरकारी नौकरी वाले के घर में रिश्ता हो गया। और उस लड़के ने ऑनलाइन अपना अप्लाई किया होता जॉब में, उसकी जॉब का लेटर भी आ गया, ईमेल जीमेल की जैसे आता है, ठीक है। और उसके मम्मी पापा लड़ते थे, पापा उसके बहुत दारू पीते थे शाम को आके घर ड्यूटी से। उसके पापा ने भी दारू बहुत ही ज़्यादा कम कर दी, घर घर में कलेश भी बंद हो गए, और घर अब स्वर्ग लगने लग गया। दोस्तों देखो, वजह यही होती है, अगर आप लगा लो कोई भी बाबा के पास जाते हो, किसी के पास जाते हो, वो क्या करता है ना, अपने देवी देवता को आपके पीछे लगा देता है, और आपसे पैसे मांगता है, और आपको बोलता है अब सब कुछ सही है, आप टेंशन मत लेना। फ़र्क ये होता है कि वो क्या करता है, जो आपके पितर हैं, देवता हैं, कुल देवता हैं, वो उनको बांध करके अपने देवता आपके घर में छोड़ देता है। यहाँ तक भी अपने पितरों को भी आपके देवता बना के आपके पीछे छोड़ देता है, और वो बोलता है कि आप इनकी साधनाएँ करें, आप इनको मानें, आपका सब सही हो जाएगा। आप क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, उसी बाबाओं के चक्कर में आकर के आप वो मंत्र जाप करने लग जाते हो, और वो चीज़ सिद्ध हो जाती है, और जो आपके कुल के देवता हैं, पितर हैं, वो बंद के कोने में बैठ जाते हैं। और जब तक आप उन लगा लो किसी बाबा पे गए हो, उनको मान रहे हो, उनके भगवानों को मान रहे हो, वो लगा लो उन्होंने अपने कोई पितर छोड़ दिया आपके ऊपर, तो उनको मान रहे हो, वो काम तो आपका अच्छा करेंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं करेंगे, काम अच्छा करेंगे, गाड़ी घर बंगला सबको बना दे के देंगे।
पर एक समय ऐसा आएगा कि वो आपका विनाश करके रहेंगे, आपका सब कुछ ख़त्म कर देंगे वो। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि जो आपके वो पितर हैं, कुल देवी देवता हैं, वो एक ना एक दिन अपने कैद से आज़ाद हो जाएंगे और उसके बाद वो अपने गुस्से में और आ जाएंगे और फिर उनका तकरार हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी आपस में। फिर बाद में आप किसी के पास जाओगे, मेरे जैसे के पास, और फिर आपको बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे बात है और अब मनाना बहुत मुश्किल है, कम से कम लाख रुपए लगेगा। तो इसलिए इन चक्करों में मत मत पड़ना कि हाँ जी हमारा इलाज वो कर देगा, ये कर देगा। जो भी आपको दिक्कत है आप हमसे बात करो, आपको उसी हिसाब से साधना कराई जाएगी। यहाँ तक भी कहते हैं कि किसी को मसान लग गया, मसाने लग गई, अगर किसी को हमने तो यहाँ तक भी आप यकीन नहीं करोगे, हमने तो यहाँ तक भी उनको ए, सिखाया है जिनके ऊपर मसान लग गया था, हमने उनको मसान की क्रिया ही सिखा दी। हमने उसको मसान की क्रिया ही सिखा दी जिससे मसान उसका दोस्त बन गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब लगा लो आपके ऊपर किसी ने राक्षस छोड़ दिया, हमने उसी राक्षस से आपकी दोस्ती करवा दी, तो क्या होगा? जिसने राक्षस छोड़ा उसका तो तहस नहस हो जाएगा ना। और दूसरा, लगा लो आपने उसी राक्षस को सिद्ध कर लिया, तो वो आपकी रखवाली तो करेगा ही करेगा, जब उसको कुछ भी करना पड़े, अपनी जान अपनी लगा लो कुछ भी करना पड़े, तो वो आपकी रक्षा ज़रूर करेगा क्योंकि आपने उससे वचन ले लिए। तो इस करके हम जो सिखाते हैं ना, वो एक ऐसा सिखाते हैं कि बंदा फ्री में इलाज भी हो जाए, फ्री में सीख भी ले और आगे बंदों को भी सिखाए। क्योंकि देखो पैसा बनाने के लिए तो मैं पैसा बहुत बना लूँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। पर मेरा ये नहीं है कि मैं पैसा बनाऊँ, लोगों से पैसे लूँ, ये वो है। जैसे आजकल पखंडी, इतने ज़्यादा पखंडी चल गए हैं हद से ज़्यादा। एक साधना से ही भूतकाल बता करके इतनी बड़ी बड़ी गद्दियाँ लगा कर बैठे हैं हद से ज़्यादा। उनको ये तो पता नहीं है कि आगे कल क्या होने वाला है, और घर में सब कुछ उजड़ा पड़ा है, ठीक है। नहीं, मैं बोल नहीं चाहता पर मेरे को बहुत बुरा लगता है कि आजकल हमारे देश में ये सब भी हो रहा है, इतना फ्रॉड चल रहा है। अगर आपको साधना करनी है आप ज़रूर हमसे मैसेज करें, बात करें, आपको सबको बताया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आगे वीडियो में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। जय माता रानी।